सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9 बज चुके हैं। आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आदि के पापा की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रखी है, क्योंकि उनके रात लग गई उल्टी। क्योंकि आपको पता ही हॉस्पिटल लेके गए थे हम, उसके बाद भी रात को हम दोनों तो सो गए अचानक से। हमारी आँखों में उन्होंने कहा मेरे तो पूरा शरीर सुनना पड़ रहा है, मुझे ले चलो हॉस्पिटल ये वो। फिर जैसे ही भाई मैंने को फ़ोन करो, इनके भाई यहीं पे रहते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया गाइज। उसके बाद उतनी देर में इनके लगी उल्टी, पूरा घर इन्होंने रज़ाई गद्दे और मतलब सब कुछ वहीं पे बैठे बैठे कर दिया गंदा। और मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं होती इनकी कि बाथरूम तक भी जाएं। तो फिर वो सारा रात को क्लीन करा, 1.5-2 घंटे लगे मुझे क्लीन करने में। और उसके बाद आदि ने टीवी चला रखा है, 1 सेकंड रुको अभी बताती हूँ। और थैंक यू आदि। आदि टीवी बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद रात को मैं सारा क्लीन करके सोई हूँ, सब कुछ साफ़ करके, क्योंकि पूरा बेड की बेडशीट चेंज करी, गद्दे का कवर उसमें भी उल्टी घुस गई, और सब कुछ क्लीन वगैरह करके हम तीनों रात को इतना लेट सोए हैं, इसलिए फिर लेट उठी हूँ। क्योंकि भाई ऐसे कैसे नींद आती। और फिर लेकिन इनके आराम पड़ गया था, उसके बाद से इन्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मैंने इनसे कल ही कहा था, मैंने कहा आप उल्टी कर लो आपका आराम लग जाएगा। अभी हॉस्पिटल में इंजेक्शन भी ठुका के आ गया, उससे भी आराम लगेगा। क्योंकि तेज़ाब ऐसी चीज़ है जो बाहर को ही लगता है, जब तक वो निकलेगा नहीं आपको आराम नहीं मिलेगा। सो अभी तो ये फ्रेश हो रहे हैं, शायद से ये नहीं पियेंगे चाय। कह रहे मैं चाय नहीं पीऊँगा। मैंने बोला हाँ तोरी बना दो आपके लिए। कह रहे मैं नहीं खाऊँगा तोरी। मैंने बोला तो दोपहर में तो खाओगे। कहता दोपहर में भी नहीं खाऊँगा। मैंने बोला तो फिर तेज़ाब बनेगा, भूखे पेट रहोगे तो अब मैं सोच रही हूँ घर का सारा फटाफट काम हम खत्म करूँ, इन दोनों के लिए खाने पीने को बना के फिर मैं जाऊँ चाची के यहाँ। क्योंकि चाची के यहाँ जो पूजा होती है रुद्र पूजा, उसके बाद कीर्तन होता है, तो उसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो आदि बोर हो जाएगा और उनकी रंग ठीक नहीं है। तो चलते हैं, आदि को दूंगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि ये चाय नहीं पी रहे तो मैं आदि को चाय दूंगी तो आदि मेरे साथ चाय पी लेगा। तो गाइस बस अब फटाफट से काम वाम में लग जाऊँ, क्योंकि चाची के यहाँ जाना भी जरूरी है। 9 बजे का टाइम यार, सुबह सुबह चाची ने पूजा रखवा दी और काम है घर में बहुत सारा, तो इसलिए फटाफट से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम भी नहीं हो पाएगा और वहाँ टाइम पे पहुँच भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर जितने भी ये कपड़े हैं ये सभी आदि के पापा की उल्टी से गंदे हो गए थे। रज़ाइयाँ थी 2 और पायदान थे 2-3, और जो हमारे कपड़े थे टब में रखे हुए थे वो सभी धुले हुए कपड़े भी इन्होंने गंदे कर दिए, जो कि आदि को राखी पहने थे। और आदि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, और इधर साइड साइड में इन दोनों के झगड़े चल रहे थे। इन दोनों के झगड़े इसलिए चल रहे थे क्योंकि आदि जिद कर रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना, और ये कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस हमारे घर में ये डेली चलता रहता है चीखना चिल्लाना आदि का, क्योंकि आदि बहुत तेज़ तेज़ गुस्सा करता है, चीखता है। इनके साथ फाइट भी कर रहे हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है साइड साइड में। सो गाइज मैं घर से फटाफट निकल चुकी हूँ नहा धोकर, क्योंकि मैंने रेनू को कॉल करी। रेनू का दीदी पूजा तो ख़त्म भी होने वाली है, तो मैं फटाफट से नहाई और निकल गई। और मैं अपने दोनों भाइयों के लिए, चाची और बुआ के बेटे के लिए राखी भी लेके आ गई, क्योंकि मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जाऊँगी गाँव, तो इसलिए फिर मैं अपने ही घर पर जाऊँगी। तो मैं चाची और बुआ के बेटे की राखी भी अभी आ गई, क्योंकि बुआ की बेटी बांध देगी। तो फटाफट से चलते हैं सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि लिफ्ट अभी लाइट गई है, तो लिफ्ट को स्टार्ट होने में लगेंगे 20 मिनट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लेट हो जाऊंगी तो फटाफट से चढ़ जाऊं। और यहाँ पे हमारा घर है 3rd फ्लोर पे, चाची का 4th फ्लोर पे, तो एक ही फ्लोर ऊपर है। और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और फिर 4th फ्लोर पे पहुँच गई। और जब मैं पहुँची वहाँ पर तो पूजा ख़त्म हो चुकी थी। सो गाइस बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन यार भाई मेरे जाने के बाद चाय भी बनी थी। बाबू मैंने तुमसे मना करती ना चाय पीने को, तुमने फिर चाय क्यों बनाई? इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई। और गाइस इनके ना लूज मोशन भी लग गए, चाय पीने के बाद हुआ है ये। मतलब फूड पॉइजनिंग हो रही है यार। चाय क्यों पी? जब मैंने सुबह दही दे दी थी नमक के साथ। और गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे और टाइम हो रहा है 2:15 और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस मोटे से सूट में इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ कपड़े चेंज करूँ और फटाफट से अपना जो अधूरा आधा काम छोड़ के गई थी उसको पूरा करूँ। और कसाना जी यहाँ लेटे हुए हैं, इनके लूज मोशन भी लग गए। और ये आज डॉक्टरों ने स्ट्राइक भी कर रखी है 2 दिन से। अब मैं सोच रही हूँ इन्हें चिरौड़ी लेके जाऊँ, चिरौड़ी वाले डॉक्टर क्यों कर रखी है पता नहीं, कुछ होगा उनका इशू, कुछ मांग होगी उनकी, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। सो करते हैं काम। और जब मेरी पूजा एंड हो चुकी थी चाची के यहाँ यार गाइस, कपड़े भी चेंज कर लिए और टाइम भी 3 बजे के करीब हो रहे हैं, पर मैंने अभी तो कुछ भी काम नहीं करा। तो थोड़ा बहुत काम करे, कपड़े सुखा के आई हूँ, बाकी के कपड़े जो उल्टी वाले थे वो धुलने के लिए डाले हैं। और लेकिन बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं करा। बेड की चादर बिछाई थी, ये भी उतार दी। इन दोनों ने भी बिना गद्दे के कवर के या बेड पे चादर ही न रुकती।
और अब मैं सोच रही हूँ ना कुछ खाने के लिए बना दूँ। उन्होंने कहा था चावल छोक दे, तो उन दोनों के लिए चावल छोक देती हूँ, क्योंकि मैं तो चाची के यहाँ से खाना खा के आई हूँ। और फटाफट से चाय वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है। तो ये तो नहीं पियेंगे, क्योंकि इन्होंने सुबह ना मेरे जाने के बाद चाय बना के पी ली। मैंने इन्हें सुबह दही दी थी नमक डाल के, पर इन्होंने फिर भी चाय पी ली, तो इनके ना लूज मोशन हो गए और उल्टियाँ तो इन्हें लगी रही है। तो और डॉक्टर वगैरह की बेड डाला, अभी गुस्सा कर रहे हैं। बताओ, मैंने इनसे बोला तुम चिरोड़ी जाके दिखा के आ जाओ, घर भी हो के आ जाना, मैं इतने अपना काम निपटा दूँगी, क्योंकि कल राखी है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी आज। वरना फिर कह रहे नहीं, कल जाऊँगा तो कल ही दिखा लूँगा डॉक्टर को। बताओ, और कल तक और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। फिर कल भी इन्होंने ऐसे ही करा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, फिर हॉस्पिटल ले गए, जब कंडीशन ख़राब होगी फिर हॉस्पिटल में 3 घंटे लेट के 3-4 इंजेक्शन ठुकवा के आ गए, आराम मिल गया। फिर रात को फिर उल्टी लग गई, फिर रात को ऐसी कंडीशन होगी जीने और मरने की। कौन समझाए ऐसे इंसान को? जब तक बिल्कुल जान पे ना बन जाए ना, जब तक ना डॉक्टर की तरफ जाना। ये जिद्दी है एक नंबर के। अब दोनों वहाँ पे बैठ के एक फ़ोन देख रहा होगा, एक टीवी देख रहा है सोफे पे। तो जाती हूँ फटाफट, पहले कुछ खाने को बनाऊँ, चाय बनाऊँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइस, चकवा चावल और चाय हो चुके हैं बन के रेडी, और आदि गया है नीचे खेलने क्रिकेट पार्क में, क्योंकि अब उसे रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। वो बड़ा हो चुका है, तो अब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा है। अब वो इतना ज़्यादा वो हो चुका है, रोएगा, कलेश करेगा घर में, और फिर खुद ही चला जाएगा क्रिकेट खेलने। पहले तो उसकी कोशिश थी ये गए नहीं, और ये भी चाय पी रहे हैं और चावल के साथ, और अब अकेले ही चला गया। अब वो खाना वाना चावल और दही खाने के लिए बोल रहा था कि मम्मा छक्का चावल और दही खाऊंगा, ये वो बना दो, मुझे बहुत पसंद है अचार के साथ। और फिर भाग गया खेलने के लालच में कि मम्मा पार्क में बच्चे आ गए, मैं जा रहा हूँ खेलने। क्या कर सकते हैं।